हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फाइनली लंबे समय से वर्ग 2 और वर्ग 3 के कैंडिडेट्स इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी जो नियुक्ति पत्र हैं वो कब आएंगे। तो डीपीआई के द्वारा फाइनली आदेश जारी कर दिया गया है। ये आदेश जारी हुआ है 6 मई 2026 को। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये डीपीआई के द्वारा जारी किया आदेश है। 6 मई 2026 को जारी किया गया है। इसमें आपकी चयन परीक्षा हुई थी माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक की। अब याद रखिए, प्राथमिक शिक्षक उसमें जो खेल के थे, संगीत गायन, उनके लिए था। ठीक, तो उनके लिए जो साला विकल्प चयन का जो डेट है वो जारी कर दी गई है कि कब से आपके जो चॉइस फिलिंग है वो कब से आपकी चॉइस फिलिंग होनी है। तो चलिए आदेश में पूरी डिटेल को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, माध्यमिक शिक्षक में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित तथा खेल एवं प्राथमिक शिक्षक खेल चयन परीक्षा 2024 के पात्र अभ्यर्थियों के लिए साला विकल्प चयन सूचना जारी कर दी गई है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक, उसमें से मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए हैं। प्राथमिक शिक्षक खेल चयन परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है। दिनांक 12 मई 2026 से 18 मई 2026 तक अभ्यर्थियों द्वारा साला विकल्प चयन की कार्यवाही की जाएगी। यानी जो साला विकल्प चयन की कार्यवाही है वो आपकी 12 मई से स्टार्ट होकर के 18 मई को ख़त्म हो जाएगी। अब ये होगा कहाँ से, तो मैं आपको बता दूं, ऑफिशियल साइट है टीआरसी एमपी ऑनलाइन। ठीक, तो इस पे आपको जाना होगा, वहीं पर आपकी प्रोफाइल बनेगी रोल नंबर के अकॉर्डिंग। और रोल नंबर से बनने के ऑलरेडी हो सकता है बनी हो, जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए थे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुके हैं, तो उसी से लॉगिन करके आपको स्कूल चॉइस फिलिंग करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अभ्यर्थियों को आवंटित संभाग जिले के सभी शालाओं का चयन का प्राथमिकता क्रम देना अनिवार्य होगा। शाला विकल्प चयन उपरांत एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क भुगतान करने पर ही प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप लोग स्कूल चॉइस फिलिंग कर देंगे, इसके बाद जो उसकी पेमेंट होगी एमपी ऑनलाइन के थ्रू आपको पेमेंट कर देना है, तभी आपका स्कूल चॉइस फिलिंग कंप्लीट माना जाएगा। ठीक, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त निर्धारित अवधि में उन्हें आवंटित संभाग जिले की सभी शालाओं का चयन कर प्रक्रिया पूर्ण करें। निर्धारित अवधि में शाला विकल्प का चयन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को शेष उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर शाला आवंटन किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप लोग स्कूल चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, ठीक है, तो जो शेष उपलब्ध रिक्तियां बचेंगी, साला जो बचेंगे वो साला आपको दे दिया जाएगा। यानी कि आप अपने हिसाब से साला का चयन नहीं कर सकते यदि आपने चॉइस फिलिंग नहीं की। यदि आप चॉइस फिलिंग कर देते हैं तो मेरिट के आधार पर आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी स्कूल मिल सकता है। ठीक, जिन अभ्यर्थियों के नाम के समक्ष सत्यापन के अधीन लिखा गया है, उनके दस्तावेज प्रमाणीकरण हेतु विश्वविद्यालय अथवा सक्षम अधिकारी जिसके द्वारा दस्तावेज जारी किया गया था को प्रमाणीकरण हेतु भेजे गए हैं। प्रमाणीकरण सत्यापन के आधार पर संबंधितों की अभ्यर्थता मान्य या अमान्य की जाएगी। ये उनके लिए है, जब आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था तो उसमें एक चीज़ लिखी गई थी कि जिन अभ्यर्थियों के नाम के समक्ष क्या लिखा गया था, सत्यापन के अधीन लिखा गया है। जो आपको लिस्ट मिलेगी उसमें आपके नाम के सामने लिखा होगा सत्यापन के अधीन। ठीक, उनके लिए ये जानकारी है। जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता निरस्त की गई है उनकी कारण सहित सूची पोर्टल trcmpionline.gov.in पर प्रदर्शित की गई है। देखिए, यहाँ पर पोर्टल का नाम भी दे दिया गया है, वेबसाइट दे दी गई है जहाँ से आपको होना है। पर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको वेबसाइट भी पता होगी, या फिर आपने एमपी ऑनलाइन से किसी भी सीएससी या एमपी ऑनलाइन की दुकान से जाके करवाया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं या बाहर जा कर के करवा सकते हैं। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे एमपी ऑनलाइन का पोर्टल trcmpionline.gov.in नियमित रूप से देखते रहें। माध्यमिक शिक्षक गायन वादन एवं प्राथमिक शिक्षक गायन वादन नृत्य पद के अभ्यर्थियों के लिए पृथक से सूचना प्रकाशित की जाएगी। अभी चॉइस फिलिंग आपको सिर्फ प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए और माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए जारी की गई है।
बाकी आपके जो गायन वादन है, चाहे वो प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक हो, उनके लिए अलग से सूचना जारी की जाएगी। तो आप लोग 12 तारीख से 18 के बीच में स्कूल चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जो कैंडिडेट नहीं करेंगे उन्हें जो स्कूल बचेंगे उनमें उनको नियुक्ति दी जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि अपने अकॉर्डिंग आप पहले एक कागज़ में, पेपर में पूरे क्रम से क्या करें, आप विद्यालय के सारे नाम लिख लें। इसके बाद ही क्या करें, चॉइस फिलिंग करें। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।